दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि विदाउट एक्सपायरी डेट आती हो। टोयोटा वीगो उनमें से एक है। आपने बहुत अच्छा सर्व किया। पाकिस्तानी और दुनिया भर में जितने भी लोग इसे इस्तेमाल करते थे वो खुश हुए। अब आपके जाने का वक्त हो चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कोई कंपनी है जो इसे रिटायर करना चाह रही है और उस कंपनी ने अपनी एक जबरदस्त किस्म की गाड़ी लॉन्च की है जो कि सपोजिडली रिटायर करने वाली है वीगो को। कहां तक ये सच है, कहां तक झूठ है, कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो गाड़ी कौन सी है, जानते हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो कि रिटायर करना चाह रही है और बड़ी जल्दी रिटायर करना चाह रही है। यानी कि ये कौन सा महीना चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आएगी और उसके मुताबिक मैं रिटायर कर दूंगी वीगो को। कहां तक सच्चाई है इस बात में, पहले तो जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, इस कंपनी के बारे में कि कौन है ये जो वीगो को रिटायर करना चाह रहा है। उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। सामने आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज नजर आ रहा होगा, इसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट वीडियोस आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की जाने। तो खबर यह है कि रेडारा RD6 एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है जो कि पाकिस्तान में अगस्त के करीब लॉन्च होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी द अल्टरनेट ऑफ वीगो। अगेन, ये एक इलेक्ट्रिक ट्रक है जो ये क्लेम कर रहा है कि हम जल्द ही वीगो को रिप्लेस कर देंगे। अजीब सी बात लगती है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये बात अजीब नहीं लगेगी क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे। पंजाब में तो गालिबन हमने ये भी खबर सुनी थी कि तमाम जितने भी पेट्रोल स्टेशंस हैं उनको उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने चार्जिंग स्टेशंस लगाने हैं। एनीवेज, सून इंशाल्लाह हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में पिकअप में 2-3 ही ले दे के हमारे पास खिलाड़ी थे जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। रिसेंटली हमने देखा डाला कल्चर में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ पाकिस्तानी हिस्सा ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और काफ़ी सारे डाले हमने कवर भी किए जो रिसेंटली लॉन्च हुए और मज़ीद भी आने वाले हैं। उनमें से एक RD6 भी है और ये पाकिस्तानियों ने अप्रिशिएट किया इस डिपार्टमेंट को, तभी वीगो और रिवो से आगे बात निकली और अब ये दीगर कंपनियां भी इस रेस में आ रही हैं। रिसेंटली हमने GWM का कैनन अल्फा उसका रिव्यू किया था, अभी उसके रिव्यू से फारिग हुए नहीं कि हमें ये न्यूज़ मिल गई कि रेडारा RD6 भी आ रही है। तो ये आ कैसे रही है? ये जॉइंट वेंचर होने वाला है कैपिटल स्मार्ट मोटर्स और राडार ऑटोज के दरमियान। तो चलिए RD6 के बारे में चेकआउट करते हैं, स्पेसिफिकेशंस का मुलाहिजा करते हैं, देखते हैं कि what is it made of. Let's go. So guys, जैसा कि मैंने आपको बताया ये गाड़ी अगस्त में लॉन्च होने वाली है। अभी गाड़ी मौजूद तो नहीं है लेकिन हम नज़र डाल सकते हैं ग्लोबल स्पेक्स एंड फीचर्स ऑफ रेडारा RD6 के बारे में। डायमेंशंस की बात करें तो ये काफ़ी मैसिव किस्म का ट्रक होने वाला है। 5260 मिलीमीटर लेंथ होने वाली है, 1900 मिलीमीटर इसकी विड्थ होगी और 1880 मिलीमीटर इसकी हाइट होगी। कार्गो स्पेस की बात करें तो 1525 मिलीमीटर लॉन्ग इसका बेड होने वाला है, 1550 मिलीमीटर वाइड होगा और 540 मिलीमीटर हाई होगा। इसकी व्हील बेस की बात करें तो जैसे मैंने बताया काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये, 3120 मिलीमीटर इसकी व्हील बेस है, फ्रंट टायर से रेयर टायर का दरमियानी फासला। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 225 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसकी वजह से आपको बहुत स्टेबिलिटी एंड ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी। पावर और परफॉर्मेंस मेन चीज होती है किसी भी डाले के बारे में। अगर आप बात करेंगे तो पहली चीज पावर एंड परफॉर्मेंस जहन में आएगी। अब 0 to 100 ये करेगी ओनली इन 4.5 सेकेंड। अब ये पिकअप ट्रक के लिए ये बहुत ही बड़ा फिगर है। मोटर टाइप की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। बैटरी टाइप टर्नरी लिथियम, और यही बैटरी टाइप आपको अक्सर PHEV गाड़ियों में भी देखने को मिलेगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी देखने को मिलेंगी जो लेटेस्ट आ रही हैं।
अगर मैं इसकी हॉर्स पावर की बात करूं तो बहुत ही बड़ा फिगर सामने आता है। 428 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करेगी और मैसिव टॉर्क 595 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करेगी। बैटरी कैपेसिटी इसकी देखें तो 86 किलोवाट आवर्स की बैटरी इसके अंदर यूज की गई है। ड्राइविंग रेंज NEDC की माने तो 455 किलोमीटर होने वाली है। अगेन ये बहुत बेहतर लगेगी, अभी तो हमें कुछ भी नहीं लग रही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो जाता है तो ये हैंडसम अमाउंट ऑफ ड्राइविंग रेंज हमें देखने को मिल जाती है। अदरवाइज ये है कि वी विल हैव टू वेट एंड सी कि कब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो उसके बाद हम इस गाड़ी को खरीदें। लेकिन फिलहाल के लिए आपको 455 किलोमीटर NEDC अगर कह रही है तो रियल लाइफ में ये 360 370 मैक्सिमम 380 तक ये आपको रेंज दे देगी। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 190 किलोमीटर पर आवर तक ये जा सकती है। चार्जिंग टाइम क्या होगा जी, पावर और टाइम दोनों की बात करते हैं। 30 से 80% तक अगर DC चार्ज करते हैं 100 किलोवाट के चार्जर से तो ये 32 मिनट में चार्ज हो जाएगी। और अगर आप AC चार्जिंग करते हैं 20 से 100% तक 220 वोल्ट तो 6.6 किलोवाट आवर के चार्जर से आप चार्ज करेंगे तो 11 घंटे, यानी कि डोमेस्टिक चार्जिंग में आपको तकरीबन 11 घंटे लग जाएंगे और 30 से 80% तक करने में 32 मिनट लगेंगे अगर आप कमर्शियल चार्जर से चार्ज करते हैं तो। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एक बड़ा अच्छा फीचर होता है, वो इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी माइलेज जो है थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। एक्सटीरियर की बात करें तो रिडारा का फ्रंट ग्रिल जो है वो लेटरिंग इल्यूमिनेटेड है। LED हेडलाइट्स प्लस DRLs आएंगी इसमें, फुल LED टेल लाइट्स मिलेंगी। साइड स्टेप्स तो ऑफ कोर्स ये गाड़ी ही ऐसी है कि इसमें होना जरूरी है। टेल गेट पुल आउट लेडर भी इसमें मौजूद होगा, जैसा कि हमने देखा था GWM कैनन अल्फा का जो डीजल वेरिएंट था उसमें भी लेडर हमें देखने को मिल रही थी। एल्यूमिनियम रूफ लगेज रैक हमें देखने को मिल रहा है इसमें। ट्रेलर हुक मिलेंगे इसमें हमें। इलेक्ट्रिक अनलॉक ट्रंक टेलगेट, पावर्ड एडजस्टेबल फोल्डेबल एक्सटीरियर रेयर व्यू मिरर्स, एक्सटीरियर रेयर व्यू मिरर्स विद हीटेड डिफ्रॉस्ट, क्या बात है यार। ऑटोमेटिक वाइपर्स भी इसमें हमें मिल जाएंगे। इसका फ्रंट लुक अगर आप देखें ना बहुत मजे का है, बहुत मिनिमलिस्टिक येट एलिगेंट। इंटीरियर की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है 10.2 इंच का फुल LCD होने वाला है। सिंथेटिक लेदर सीट्स आपको मिलेंगी। 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 6-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट, यानी कि दोनों 6-वे पावर्ड आपको मिलेंगी। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग EPS जिसे हम कहते हैं, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम जो है इसका वो फ्रंट मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, जबकि रेयर पे आपको मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाएगी। फ्रंट एंड रियर ब्रेक सिस्टम जो है वो चारों के चारों व्हील डिस्क ब्रेक सिस्टम के साथ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 7 यानी कि 7 मोड्स आपको मिलेंगे, जिसमें सैंड, मड, ऑफ रोड, वेडिंग, इकोनॉमी, कंफर्ट एंड स्पोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इनमें से कोई आप मोड चूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड रियर सीट वेंटिलेटेड होंगी। 60-40 स्प्लिट के साथ आपको फोल्डेबल रेयर बेंच देखने को मिल रहा है। अब ये गाड़ी आएगी तो रेयर बेंच देखना पड़ेगा हमें कि वो भी तख्ता ही है या बेहतर होने वाला है। 4 डोर 1 टच कंट्रोल, एंटी पिंच पावर्ड विंडोज आपको देखने को मिलेंगी। आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी सीट इंटरफेस भी होगा डेफिनेटली। 6 इंच फ्लोटिंग सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन इसमें एज अ सेकेंडरी स्क्रीन हमें देखने को मिल रही है। इंटेलिजेंट वॉइस व्हीकल कंट्रोल, वायरलेस नेटवर्क वाईफाई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसमें होगा। 50 वॉट वायरलेस फोन चार्जर भी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एप्पल कारप्ले, कारबिट लिंक, स्मार्ट कीलेस एंट्री सिस्टम, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड से, कार्गो ट्रंक लाइट, ऑटोमेटिक डुअल जोन AC, रेयर एयर कंडीशनिंग वेंट्स। इसमें जो एयर फिल्टर लगाया गया है वो C995 ग्रेड एयर कंडीशनिंग फिल्टर एलिमेंट यूज किया गया है। 5 एयर प्योरिफिकेशन फंक्शंस होंगे इसमें। 1 टच सीट रिक्लाइन, ऐप रिमोट कंट्रोल भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इंटीरियर पे अगर नजर डालें जनरली तो बहुत ही एलिगेंट येट मॉडर्न बट मिनिमलिस्टिक तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से
आपको ज़्यादा इतना वो शेनैनिगन्स नहीं है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इतना होता भी नहीं है कुछ। बस वो ऐसा ही होता है कि ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी चीज़ें दे देते हैं। बाकी इट्स मोर ऑफ अ लुक, कि उसकी लुक्स में इजाफा किया जाता है। बाकी अब वैसे टेस्ला भी अगर आप देखेंगे तो आपको यूं लगेगा कि कोई चीप प्लास्टिक की इंटीरियर है उसका, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ अ टेस्ला। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यही सीन होता है, जब ये आ जाएगी तो फिर हम देखेंगे और फिर आपको बता पाएंगे कि इंटीरियर की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मटेरियल यूज़ किया गया है, वो कैसा है। सेफ्टी फीचर्स में भी ये गाड़ी एक लंबी लिस्ट रखती है, जैसा कि ICC इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल, ACC full speed range adaptive cruise control, which is very nice, autonomous emergency braking, forward collision warning, lane keep assist, emergency lane keep assist, lane departure warning, lane change, and it goes on and on and on and on. बहुत ज़्यादा फीचर हैं इसमें। हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, हिल होल्ड कंट्रोल भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ब्रेक असिस्ट सिस्टम भी है, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सराउंड व्यू कैमरा विद ट्रांसपेरेंट चैसी। ये हमने रिसेंटली देखा था अल्फा में GWM के साथ जो आती। इस किस्म के मजीद 8-10 फीचर्स और भी इसमें हमें देखने को मिलेंगे। सो गाइस, प्राइस इस गाड़ी की क्या होने वाली है? गाड़ी लुक्स प्रॉमिसिंग, बट अगेन इलेक्ट्रिक है, और वो भी आपने बात जहन में रखनी होगी। और प्राइस, व्हाट डू यू थिंक कि किस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आने वाली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी राय के मुताबिक किस प्राइस रेंज में ये गाड़ी होगी। एक बात ये, दूसरी बात ये कि कहाँ तक ये गाड़ी हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसे ख़रीदना। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये हाइलक्स को रिमूव कर पाएगी पाकिस्तानी मार्केट से? मुझे मुस्तकबिल करीब में तो नहीं लग रहा है ऐसा होता हुआ, लेकिन बोल्ड क्लेम्स करती हैं कंपनीज, जब भी लॉन्च होती हैं तो बड़े बड़े दावे करती हैं। इन्होंने भी दावा कर दिया। बस ओनली टाइम विल टेल कि क्या सीन बनता है, इस गाड़ी का फ्यूचर क्या है, हमें देखना होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अच्छी कंपनियां आ रही हैं, ज़रा तड़का छड़का लग रहा है पाकिस्तानी ऑटो मार्केट को। पहले पूरी पाकिस्तानी कौम SUVs के पीछे लग गई थी स्पोर्टेज के आने के बाद, और वो सिलसिला अभी रुका नहीं है। फिर उसके बाद डालों की तरफ आ गई, जैक T9 आया, फिर उसके बाद GWM का ये आ गया, GMW कैनन अल्फा आ गया, फिर अभी ये आ गया, फिर और काफ़ी सारे आने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ मिस भी कर चुका हूँ, बहुत सारा अभी तड़का लगेगा अब पिकअप कैटेगरी को भी, विच इज़ गुड फॉर द कस्टमर। बट लेट्स वेट एंड वॉच कि 2025 क्या क्या सरप्राइजेस लेके आता है। What do you think about this vehicle? Do let me know. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट PK को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।